आज जंतर मंतर प्रदेश के कोने कोने से पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां सैकड़ों रिटायरमेंट कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसका संचालन ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है। सैकड़ों शिक्षक, कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों के सदस्य इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। सुभाष लांबा, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये जो हमारी ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स फेडरेशन का आज सांकेतिक धरना जंतर मंतर पर सफल तरीके से चल रहा है, उसकी जो मांग है बहुत ही निहायत जायज मांग है। नंबर एक, जैसे अब फिलहाल 80 साल जब उम्र पेंशनर की हो जाएगी, क्रॉस करेगी, तो उसकी 20% पेंशन में बढ़ोतरी होगी। मतलब 60 में रिटायर हुआ, 80 तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 80 के बाद 20% अगर जिंदा रहा तो। लेकिन आंकड़े ये हैं कि लगभग 3-4% ही पेंशनर जिंदा रहते हैं। हाँ, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, जो 20% बढ़ोतरी है, इसको आप 65 में 10% बढ़ा दो, 75 में 10% बढ़ा दो, या 65 में 5, 70 में 5, 75 में 5, 80 में अपने आप तो 20% हो गए। दूसरा जो है, पार्लियामेंट में 25 मार्च को एक मनी बिल के नाम पे एक अमेंडमेंट कर दी कि 1 जनवरी 2026 और उसके बाद में जो रिटायर होंगे, पेंशनर बनेंगे, उनको ये जो पे रिविजन है, 8वां पे कमीशन अभी आएगा, उसमें जो बढ़ोतरी होगी, पेंशनर की भी बढ़ोतरी होती है, उसके अकॉर्डिंगली रिविजन उसका भी होता है। लेकिन सरकार ने अमेंडमेंट करके ये अधिकार अपने पास ले लिया कि बढ़ोतरी करनी या नहीं करनी है, सरकार तय करेगी। पहले मैंडेटरी था कि करनी ही पड़ेगी। तीसरा जो इसमें सवाल है कि जैसे पेंशन हमारी कैलकुलेशन रिटायरमेंट पे होगी, उसका कुछ हिस्सा एडवांस ले लेते हैं हम, जो बाद में वो नॉन रिफंडेबल है, वापस कटौती होगी। तो जब उसको किया था तो जीपीएफ ईपीएफ का ब्याज, आप पुराने साथी हैं, 12.5% था। अब सेविंग पे भी घट करके आप देखेंगे 6.25 के करीब रहेगा। तो उसकी जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो जो कटौती हमारी है, कटौती वो 11 साल में पूरी हो जाती है, लेकिन ये 15 साल में कर रहे हैं। चौथा हमारा ये है कि जैसे बीमार हो गए, हम करें कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी। अब प्रेजेंट में क्या है कि पहले हम इलाज कराएंगे, बाद में रिम्बर्समेंट होगा। लेकिन सवाल ये है कि पहले पैसे, अब आज मेरे को यहाँ अगर दर्द हो जाए साइड में, तो डॉक्टर अंदर लेकर के क्या, वाला स्टंट डल गया, 5 लाख रुपए ले ले, 5 लाख तो नहीं, वो तो मरेगा। मतलब पैसे पहले कहाँ से लेकर के आए? 5,000 रुपए हम कैश मेडिकल अलाउंस की बात कर रहे हैं। आप कहोगे आप कैशलेस की बात कर रहे हो और इसकी बात कर रहे हो, वो इसलिए कर रहे हैं, ये कैशलेस मिलेगा इंडोर में जब भर्ती हो जाएंगे। ओपीडी में जाना हमने, आपको मालूम है 1000 रुपए से कम, और बुजुर्ग हैं तो भाई जरूरत ज्यादा ही पड़ती है जाने के लिए, ना उस काम को कर रहे हैं। आज मोदी जी के जन्मदिन के सब अवसर पर हम उनसे कह रहे हैं कि मोदी जी कम से कम इस गारंटी को तो पूरा कर दीजिए कि पे कमीशन के गठन की घोषणा की है, उसकी नोटिफिकेशन जारी करवा दो। मोदी जी से गिफ्ट मांग रहे हैं का? नहीं, गिफ्ट तो वो पूंजीपतियों को देंगे, हमारे को तो गिफ्ट नहीं देंगे, हमारे को तो लाठी डंडे दे सकते हैं। अब आप देखेंगे लोकतंत्र की हालत क्या है। आप रोज कवर करते हो ना जंतर मंतर को, ये पूरा 1 एकड़ जमीन नहीं है यहाँ। अरे भाई पुलिस वाला आ गया है, खाली करो जी। 1 एकड़ में कौन आ सकता है यहाँ? रामलीला ग्राउंड में जाओगे तो 1.5 लाख रुपए उसका टैक्स है, खर्च होता है। और फिर पुलिस क्या कहती है, ये आप सारी की सारी ये जो मेटल डिटेक्टर मशीन है, इनको भी तुम्हें लगाओ, कैमरा भी तुम्हें लगाओ, ताकि ये भाग जाए। मतलब ये डेमोक्रेसी हो रही है। और क्या कह रहे हैं, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। अरे दरवाजे का हाथ तो लेकर दिखा दो, उधर कैमरा करके देखो क्या हालत हो रही है। तो यही सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए डेमोक्रेसी को भी खतरा है, पब्लिक सेक्टर को भी खतरा है, सब कुछ बेचा जा रहा है। अच्छा, अभी क्या क्या दिक्कतें आ रही है जो आप मांगे लेके आए, वो आपको भी नहीं मिल रही है, उससे क्या क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें ये आ रही है, देखो आप समझिए कि जैसे अब पेंशन अगर रिवीजन नहीं होगा तो महंगाई के अनुसार कोई रिवीजन होगा नहीं, उसके बढ़ोतरी हो जाएगी। 80 ये बढ़ोतरी की हम बात करें, वो नहीं मरेंगे। कैशलेस नहीं मरे, जान से मरेंगे, क्योंकि पैसा तो हमारे पास है नहीं। तुम ये जो बोल रहे थे ना, सौगंध मिट्टी खाते देश को नहीं बिकने देंगे। आज रेल, तेल, रेल, बैंक, बीमा, पोर्ट, एयरपोर्ट, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, बिजली, सब कुछ बिक रहा है। और उससे क्या हो रहा है, कुछ लोगों के पास पैसे इकट्ठा हो गया। अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, 1% सबसे धनी लोग, 1%
40% धन दौलत के मालिक हैं, और आप पर हम जो 50% है वो 3% के। ये इतनी का आर्थिक असमानता, तो ये सरकार किसकी है? ये जो पॉलिसी लागू हो रही है, जो उनको लाभ मिला रहे हैं अरबों खरबों के रुपए, उसका परिणाम है। तो आदरणीय मोदी जी, आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर इन नीतियों को छोड़ो, जन कल्याण की बात करो। आज यूथ नौकरी मांग रहा है, लेकिन सरकार कहती है कि नौकरी तो बाद में देखना, पहले धर्म की रक्षा कर लो। नौकरी तो बात की बात है, लेकिन जो नौकरी करके रिटायर हो चुके हैं उनकी तो नहीं, उनकी समस्या को छोड़ दो, हमारे बच्चे भी तो हैं। हम कह रहे हो पढ़ के लिख करके सब कुछ कर लिया उन्होंने। आप जैसे नौजवान हैं, सब कुछ डिग्री डिप्लोमा सब कुछ कर लिया उसने, नौकरी नहीं मिल रही, कहाँ जाए वो? ये कह रहे नौकरी देने वाले बने। अरे ये तो कहना तो बहुत आसान है, नौकरी देने वाले बने, उसकी हालत क्या हो रही है। लेकिन जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, अब इन्होंने क्या किया, हम 1 साल के अप्रेंटिस कराएंगे और सरकार पैसा देगी। किसको पैसा देगी? फैक्ट्री मालिक को। काम वो मजदूर किसका करेगा? नौजवान फैक्ट्री मालिक का। पैसे कौन देगा? सरकार देगा। पीएफ 1 साल का देगी सरकार। किसको काम कहाँ करेगा वो? कंपनी में। पीएफ कौन देगा? सरकार। अरे हद की बात, ऐसे रोजगार जनरेट हो जाएंगे। 1 साल के बाद उसको नौकरी से निकाल दिया। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि कर्मचारी पेंशन सब मिल करके 23 सितंबर को पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हम प्रोटेस्ट करेंगे और केंद्र सरकार को चेतावनी देंगे, और फिर दिसंबर में एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। सो हमारे ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशन सर्विस नेशनल वाइज जैसे क्या मांगे लेके आए? हम ये मांगे लेके आए हैं कि सरकार ने जो 2005 के बाद के जो कर्मचारी संघ आए उनका जो पेंशन बनते हैं उनका पेंशन लागू करो। कंत्राटीकरण जो हो रहा है और आउटसोर्सिंग हो रहा है नियमित सेवा का, वो बंद करो। और मार्च 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फाइनेंस बिल लाया है, और फाइनेंस बिल में जो हमको जो ऑलरेडी पेंशनर्स है, जो ओल्ड पेंशन ले रहे हैं, उनको ये 8वां वेतन आयोग हुआ है, वो 8वां आयोग में उनको कोई ये नहीं दिया जाएगा, या उनका पेंशन है डिवाइड नहीं जाएगा। ऐसा प्रकार का शासन ने अपना प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव के विरोध में आप क्या कहते हैं? पेंशन हमारे हक की है। आयुष्य भर जिंदगी भर हम काम करते हैं, 40 साल तक हम लोगों ने काम किया है, और हम लोग खेड़े में ग्रामीण भागों में काम करने के बाद भी जो हमारी हक की पेंशन है वो छीन रहे हैं। उसके बाद उनको पेंशन भी है, तो इनकी पेंशन बंद करो, और ये जो हमारी पेंशन है हमारी आधार है, आधार पर काकी है हमारी, उसके भरोसे हम जी सकते हैं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो गए, बाहर चले गए, हम किसके भरोसे पे जिएंगे? अभी आपको कौन सी पेंशन मिल रही है? पेंशन हमारी पूरा नहीं मिल रही है, पर हमारे जो बच्चे हैं, अगली वाली पीढ़ी, उनको तो नहीं मिलेंगे ना, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। पेंशन है तो सब जीना है, पेंशन नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए पुरानी पेंशन उन बच्चों को भी शुरू करना चाहिए, और हमारा हक हमको देंगे। ये सब हम बूढ़े लोग 18 साल के ऊपर के आज रास्ते पे उतरे हैं, जो उतरे ये मोदी सरकार के साथ। इनके पास सब लोगों को देने के लिए पैसा है, और पेंशन देने के लिए नहीं। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। तो हम पेंशन नहीं देंगे तो छीन के। तो अब दिक्कतें तो बहुत है। आज हमारे जो बच्चे हैं पढ़ लिख के आज जो तैयार हुए हैं, उनके लिए तो कोई सरकारी रोजगार आज सुरक्षित रहा नहीं है। आपका पेंशन को लेकर ये हमारा पेंशनर का तो है ही, हम हमारे हक के लिए, लेकिन हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी लड़ना हमारा बहुत है ना भाई। उनके लिए भी रोजगार निर्माण होना चाहिए, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार से लगना चाहिए, उनको भी चटनी रोटी मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। सरकार पूरे रोजगार बंद कर रही है, सब बेच रही है, सरकारी नौकरियां रखी नहीं, सब प्राइवेटाइजेशन, सब प्राइवेटाइजेशन। फिर ये सरकार भी प्राइवेट होना चाहिए ना। ये इनको काय को पेंशन होना, इनको काय को सरकारी सहूलियतें होना। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बताइए क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से तो हम ये कहना चाहते हो, वो ये राजकारण छोड़ दे, नहीं तो कल इस देश के हम जो नागरिक है, पेंशनर, सभी आम नागरिक, उनको इस पद से हटा के उनको बाहर करेंगे।